ऐसे ही हमारे सुनील थळे साहब का है, ज्याला कळे सुनील थळे त्याच्यावरची आपत्ती टळे, क्योंकि आधी रात को अपने दोस्तों के लिए खड़े रहने वाले हमारे थळे साहब, आपका स्वागत है। गुड जॉब रमेश नार्वेकर, कैलाश पाटिल, किशोर हांडे, शैलेश शेट्टे एंड विशाल पिंडूरकर, ये हमारे 5 पांडव है जिन्होंने ये प्रतियोगिता आपके सामने रखी। रमेश नार्वेकर, द लिविंग लेजेंड ऑफ सिलेक्टेड 11, स्लोअर के बादशाह, मतलब गोरेगांव ने जो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए उसमें सिलेक्टेड 11, कैम्ब्रिज, सरोज, डनहिल, आरसीसी, कई ऐसी टीमें थी गोरेगांव की जिसके नाम का चर्चा रहा करता था, आज भी है। सो दो ओपनिंग बैटर्स आप देख रहे मैदान में, उमर खान एज एन ओपनर नए रोल में, क्योंकि आज अजीम शेख यानी कि मुन्ना और उस्मान नहीं होने की वजह से उमर खान पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे और उनके साथ में ओपनिंग बैटर चला 12th मैन पाटवा दीपक 11 भांडुप। गेंदबाज है प्रिंस, क्या बात है, राजकुमार। ये शब्द इतना पॉपुलर हुआ जब जॉफ बॉयकॉट ने अपने यॉर्कशायर एक्सेंट में सौरव गांगुली को कहा था प्रिंस ऑफ कुलकोटा। तो खेल की शुरुआत होगी। बॉलर है प्रिंस, जर्सी नंबर 12, लेफ्टी बॉलर। मोनिल, मोनिल और उमर, उमर खान। तो एक अच्छा मैच आपको देखने मिलेगा। फुल 5 ओवर्स, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। 2 लाख रुपए की इनामी राशि कल शाम को वितरित की जाएगी। बहुत ही ट्रेडिशनल फील्डिंग यहाँ पर उमर 11 यानी कि दीपक 11 भांडुप। पहली बॉल फुलर लाइन की, विकेट कीपर बैटर दोनों को चकमा देती हुई सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, बाई का चौका। गेंद ने बैटर और विकेट कीपर दोनों को बाय बाय कहा और बाई के 4। On the very first ball, 4 extras. अंग्रेजी में एक्स्ट्रास को सन्ड्रीज भी कहा जाता है। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, फंस गए। ओ लेकिन अब देखिए इतना आसान कैच हाथ से छूट गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान एक ही चीज है, पॉपकॉर्न खाना। यू कैनॉट ड्रॉप कैचेस। कैच लेना ये स्कूल के यूनिट टेस्ट के अंग्रेजी के पेपर की तरह नहीं है कि 5 में से किसी 3 का जवाब दे। 5 के 5 का जवाब देना होगा और ये नियम सब पे लागू है। कोई भी देश, कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी इससे दूर नहीं। प्रिंस थोड़ा सा मायूस, क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने वहां पर परेशान कर दिया था। उमर खान अब स्ट्राइक पर, बैकफुट पर जाकर हरकत ली, हरकत में ही बरकत है और ये लगा शानदार चौका। अब जाके उसको रोकने का प्रयास जरूर है, लेकिन अंपायर प्रशांत महेकर 4 का इशारा देते हुए मल्टी। आक्रामक रवैये के लिए काफी मशहूर है।
और स्वयं ओपनिंग बैटर के रूप में उतरे हैं आज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। उमर खान 4 पर, मोनिल 1 पर, 4 एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर 9। आर्य भास्कर एंड से बॉलिंग करते हुए प्रिंस। गोरेगांव की हाई राइज बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं। इस बार देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, क्या खूबसूरत अपर स्क्वायर कट, और बॉल चली जाएगी मैदान के बाहर 6 रनों के लिए बड़े आराम के साथ। उमर खान खान चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बड़ा स्कोर बनाया जाए, और ये वो टीम है जिसके 2 रेगुलर ओपनर्स है, उस्मान पटेल और अजीम शेख। लेकिन आज अजीम शेख नहीं है, जिनको आप मुन्ना के नाम से जानते हैं। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक और कैच छूट गया वहां पर, अपने बाएं हाथ को सहलाते हुए, हाथों में मानो झंझनाहट महसूस कर रहे हैं फील्डर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे एक और भाई साहब आप देखें, ग्रैंड एंट्री, अब हेलमेट उतार रहे हैं। या वेलकम सर। ये क्रिकेट की दीवानगी है। इस बार बेहतर बॉल थी, अब ये तेज भी थी और गुड लेंथ पर टप्पा खाकर गई विकेट कीपर के पास। ओवर मुकम्मल होता हुआ 1 ओवर के बाद स्कोर है 16। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मोनिल और उमर खान द्वारा, खास करके उमर खान जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। दोनों बैटर्स को लाइफ दी गई। आप देख रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट चषक 2022। 2022-23 के सीजन की बहुत जबरदस्त शुरुआत। अभी 2 दिन पहले ही बदलापुर में ये टीम ने रनर अप प्राइज जीता। नए ओवर को प्रारंभ किया जाएगा। बोल रहे जिशान। प्रहार चषक में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी उनके द्वारा हमने देखी थी इस साल। और बॉलिंग करेंगे उमर खान को जिशान, और सामने है उमर खान। दीपक 11 भांडुप और शिव शक्ति गोरेगांव के बीच में ये मुकाबला। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला। इसके बाद 2 मुकाबले और खेले जाने हैं। आज 7 मैचेस, कल 8 मैचेस। कल शाम को हमें पता चलेगा कौन सी टीम इस प्रतियोगिता को जीतेगी। पिछले साल समर्थ एंटरप्राइजेस ने खिताब हासिल किया था और उप विजेता टीम रही थी सैंडी एसपी। बेस्ट बैटर रहे थे रजत मुंडे, बेस्ट बॉलर रहे थे नरेश टोमरे, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे आरफ शेख। हमारे अध्यक्ष सुनील थड़े साहब, इनको आप देख रहे हैं, वेरी डाउन टू अर्थ मैन। देखिए जो लोग जमीन पर रहते हैं ना, उन्हें गिरने का डर नहीं रहता। तो सुनील थड़े साहब, आप और आपकी टीम को अभिनंदन। दरअसल में ये टूर्नामेंट 8 और 9 अक्टूबर को होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे मुलतवी किया गया। उमर यहाँ पर फुटवर्क नहीं था, केवल जजमेंट पर खेले थे। फाइन लेग पर 1 रन।
व्हाइट एंड व्हाइट वाला क्रिकेट है। व्हाइट एंड व्हाइट क्रिकेट का एक फायदा ये भी है कि आपको टी शर्ट ट्रैक पैंट के लिए एंट्री फी के साथ जो खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता। व्हाइट ट्रैक पैंट और शर्ट सभी के पास होता है। White and white is a good decision. बहुत अच्छा स्टांस, ग्रिप काफी अच्छी है, आंखें बिल्कुल समांतर। मोनिल ने मिस टाइम कर दिया। कॉटन बोल्ट के रूप में पहला विकेट गिरना तय है। अब जाकर कैच ले लिया जिशान, जिसने छोड़े अपने निशान, वो है जिशान। अब ये भी बहुत खतरनाक और खुखार खिलाड़ी है। पावरफुल हिटिंग दीनू कांबळे की पूरी दुनिया जानती है। आउट होकर वापस लौटे मोनिल। 16 पे एक विकेट और उमर खान के साथ जुड़ते हुए दीनू कांबळे। दीनू कांबळे को भी याद रखा जाएगा बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए। इस साल जो 70-70 धमाका बिग बैश दिल्ली में हुआ, उसमें एक रिले कैच लिया गया उस्मान पटेल और दीनू कांबळे द्वारा, जो बहुत ही यूनिक कैच था। आई वुड से कैच ऑफ द ईयर, वेरी अनयूजुअल कैच। और अंडर आर्म ओवर आर्म दोनों क्रिकेट में काफी अच्छी कामयाबी उनकी पहचान है। लेकिन ये नए टूर्नामेंट में दीनू कांबळे, दीनू के सामने खतरा रहेगा जिशान का। बहुत उपयोगी खिलाड़ी है जिशान। हिंदू हृदय सम्राट चषक 2022। जड़ में की गई गेंद और बॉलर्स बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, तालियों की गूंज, ये बहुत जरूरी है। कोई भी टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है फील्डिंग के जरिए ही पता चलती है। बॉलिंग बैटिंग से आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं चलेगा, लेकिन इट इज योर फील्डिंग दैट विल टेल यू आपका शरीर और आपका मन दोनों मैदान पर है अथवा नहीं। अब देखिए तीनों सड़क पे कड़क, जिया गया धड़क धड़क धड़क। खेल रहे हैं, इसलिए सड़क पर अपने वाहन संभाल कर चलाएं। अब तीनों भी यहां आउट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। बहुत मुश्किल कैच है, ओ व्हाट अ कैच, माइंड ब्लोइंग। नीलेश ने कैच ले लिया। देखिए उनके टी शर्ट के पीछे प्रेसी का शेर आप देख रहे हैं, बिल्कुल शेर की तरह। और नए बैटर अब आते हुए योगेश पवार, लेफ्टी रिप्लेस्ड बाय लेफ्टी, रिप्लेस्ड बाय लेफ्टी। दीनू कांबळे आउट हुए हैं 6 रन बनाकर। अब आ चुके योगेश पवार, महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी प्लेयर। 40 प्लस क्रिकेट इन्होंने इस साल 40 प्लस क्रिकेट में दो नाम बहुत ज्यादा चले, योगेश पवार और हमारे महमूद भाई। महमूद भाई हमारे साथ मैदान में उपस्थित हैं।
योगेश पवार विल फेस जिशान। जिशान ने छोड़े अपने निशान। जिशान अगर ये मैच जीता पाते हैं तो लोग कहेंगे जय जिशान। फुल टॉस बॉल बड़ी नजाकत के साथ खेला नीलेश का डायरेक्ट थ्रो, वहां पर गेंद थोड़ी धीमी पहुंची और बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। कॉल को रिसीव किया था उमर खान ने। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ जिशान का एक कामयाब ओवर, 2 बड़ी विकेटें उन्होंने चटकाई, खास करके जब कैचेस छूटे हों ऐसे वक्त में टीम के हौसले को वापस बुलंदियों पर ले जाने वाला गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्कोर इस वक्त हो चला है 24, ओवर समाप्त हुए हैं 2। पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 8। नया ओवर करेंगे अजीत। हमारे एक डैशिंग कार्यकर्ता किशोर हंडे, इनको आप देख सकते हैं, वेरी रिलीव्ड मैन। आज सुबह इस टूर्नामेंट का उद्घाटन लेजेंडरी प्लेयर रमेश नार्वेकर जी इनके हाथों हुआ। गोरेगांव के क्रिकेट को जिन्होंने बहुत बड़ा नाम दिया। बॉलर है अजीत, अजीत यादव। बैटर है योगेश पवार। तमाम बड़े प्लेयर्स आज आप देख सकते हैं दीपक 11 भांडुप में। परफेक्ट टीम बैलेंस। सीजन की शुरुआत दशहरा से हुई है और लगभग 2 महीने का समय होने आया है। दशहरा के बाद 5 अक्टूबर से लेके अब तक 1.5 महीना, और 1.5 महीने में तमाम टीमें, उनके खिलाड़ी अपना कॉम्बिनेशन बिठाने में लगे हैं। ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर कौन जाएगा, लोअर ऑर्डर कौन जाएगा, पहला ओवर कौन करेगा, आखिरी ओवर कौन करेगा, अगर ये नहीं रहा तो कौन खेलेगा, अगर ये खेलेगा तो कौन बैठेगा। ये सारे निर्णय टीम मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट इज रनिंग एंड रनिंग स्मूथली। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पूना, सब जगह क्रिकेट है। अजीत यादव ओवर नंबर 3, 24 for 2। हल्के हाथों से खेला, रनआउट का खतरा जरूर था, हालांकि योगेश पवार सही समय पर पहुंच गए। अच्छी हाइट है उनकी। 25 पर 2, 25 for 2। बैटिंग फर्स्ट दीपक 11 भांडुप, फेसिंग शिव शक्ति गोरेगांव। नीलेश ने आज क्या कैच लिया, और उनके टी शर्ट के पीछे जो शेर है वो बता रहा है शेर की झलक सबसे अलग। सिल्वर सुपर की गेंदें इस प्रतियोगिता में खेली जा रही है, और मैं रमेश भाई और उनके पूरे ग्रुप को, सिल्वर ग्रुप को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो भी टेनिस बॉल की दुनिया में कदम रख चुके हैं। ओवर ने ड्राइव कर दिया, हालांकि गेंद ज्यादा समय हवा में नहीं थी। जिशान ने गेंद को रोका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 for 2, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा भाग्यशाली रहे, बॉल शॉर्ट स्टॉप पर गई थी, 1 रन। बहुत जबरदस्त प्लानिंग आप देखिए, मोनिल लेफ्टी थे वो आउट हुए, दीनू लेफ्टी गए वो आउट हुए, योगेश लेफ्टी गए, क्योंकि इस मैदान पर लेफ्टी के लिए कुछ है करने जैसी बात है। और ये वजह भी है कि तमाम टीमें अपने बेड़े में लेफ्टी बैटर्स को शामिल करना चाहेंगे।
उमर ने अब स्विच हिट करने का प्रयास किया, 1 रन हासिल करेंगे लेग बाय अंपायर प्रशांत मयेकर। मल्टी जो बॉलर एंड पर है, स्ट्राइकर एंड पर है मदन देशमुख। ऑन ड्राइव 1 रन पूरा किया योगेश ने। सबसे अच्छी बात है दोनों बैटर्स जानते हैं कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते, स्थायी होकर खेल रहे। दूसरी तरफ गोरेगांव की शिवशक्ति टीम के लिए भी अच्छी बात है कि अब चौके छक्के नहीं लग रहे। तीसरे ओवर में थोड़ा सा बैकफुट पर रखने का प्रयास किया है दीपक 11 भांडुप को। 2 ओवर जब समाप्त हुए थे तो स्कोर था 24 और इस वक्त स्कोर है 29। 5 रन इस ओवर में अब तक आए हैं। अजीत यादव की एक और अच्छी गेंद, दौड़ कर आए थे जिशान और थ्रो कर दिया। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, केवल 6 रन आए इस ओवर में 6 गेंदों के, स्कोर है 30। 2 विकेटों के नुकसान पर। मोनिल 1 पर आउट हुए, दीनू कांबळे 6 पर आउट हुए। योगेश पवार खेल रहे हैं 4 पर और उमर खान इस वक्त 14 रन पर खेल रहे हैं। 2 लाख रुपए की इनामी राशि। पिछले साल ही हमने प्रॉमिस किया था कि अगले साल इनाम डबल हो जाएगा। सुनील थळे साहब, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। मराठीत म्हणायचं झालं तर करून दाखवलं। हमारे मित्र चंद्रकांत शेटे, निशांत पाटिल, प्रसाद चाड़के, हमारे ये तमाम कमेंटेटर्स भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। नया ओवर लेकर आ रहे जिशान। देखिए जो हिसाब से जिशान ने ओवर किया था, 8 रन देकर 2 विकेट उनका दूसरा ओवर बनता है और ये वो ओवर है जिसमें वो इस पार्टनरशिप को तोड़ना चाहेंगे। दूसरी ओर उमर खान और योगेश पवार अब जानते हैं कि 12 गेंदें बची है, 12 बॉल में कम से कम 25 चाहिए। 5 ओवर के मुकाबले में 60, 65 ये एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है अगर एक अच्छा बॉलिंग अटैक आपके पास हो। उमर थोड़ा आक्रामक रहे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, ज्यादा ताकत नहीं थी, 1 रन जरूर हासिल किया। 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर। 31 for 2 of we are in over number 4. इस टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन, अब जो नया टर्म आ गया है बैटर, आईसीसी ने जो इजाद किया नया टर्म, 5,000 रुपए बैटर को दी मिलेंगे और चषक, बॉलर के लिए 5,000 रुपए चषक और टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट प्लेयर के लिए 10,000 रुपए और चषक। योगेश पवार क्रॉस बैटेड शॉट, गेंद जारी है मिड विकेट की ओर, 1 रन। अच्छी बात यह है कि गेंदों को पिचअप करा रहे हैं जिशान। बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए बैटर को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी होगी, साहस करना होगा और ये सही तकनीक भी है। और स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी सीमित ओवरों के क्रिकेट में जो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी मानी गई है और जिशान ने जिस तरह से गेंदबाजी की है उससे मैं मुतासिर हुआ हूं। उमर खान ने उठा दिया और जी हाँ, अब ये खान का वार है और ये लगा गगनचुंबी छक्का। उमर खान रुके, मौका ढूंढा और खानों के खान के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। ये 6 ने वो मजबूती दी स्कोर बोर्ड को।
खराब ओवर पिच बॉल थी, स्टैंड एंड डिलीवर वाला शॉट, 6 रन। इस बार बल्ले के मुंह को बंद करते हुए खेलने का प्रयास, वाइडिश स्क्वायर लेग पर 1 रन और। थ्रो अच्छा था। स्कोर 39 फॉर 2, 39 पे 2। लेफ्टी राइटी जोड़ी, लगातार शाबाशी और तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए। योगेश पवार के लिए एक बेहतर गेंद, यहां पर विकेट का खतरा और आउट होना पड़ेगा योगेश पवार को। तीसरे विकेट का पतन। उमर खान स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास कर रहे थे और योगेश पवार को उमर के लिए अपना विकेट देना पड़ा। नया बैटर है श्रेयस कदम। क्षमता के बारे में क्या कहूं, प्रचुर मात्रा में रन भरे हैं। इस साल सुप्रीमो चषक में जब ये बैटिंग के लिए उतरा, 1000-2000 तालियां कई साल बाद टेनिस क्रिकेट के टूर्नामेंट में बैट्समैन के आगमन पर सुनाई दी। ये आने वाले दिनों की खुशबू है बैंड्रा का ब्लास्टर। लेकिन एक ऐसी स्थिति में वो आया है जहां पर अभी अभी विकेट गिरा है। स्ट्राइक पर है उमर खान। जिशान के ओवर में एक चीज पक्की है कि जब जिशान गेंदबाजी के लिए आते हैं कुछ ना कुछ होता जरूर है। कोई ना कोई हादसा होते रहता है जिशान के गेंदबाजी पर। 2 विकेटें ली, इस बार रनआउट रहे योगेश पवार और जिशान पारी का चौथा ओवर अंजाम करते हुए। फुलर लेंथ की तेज गेंद, तीखे तेवर वहां पर दिखाते हुए जिशान। फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी अग्रेसिव, ये बात जिशान ने बताई। बैटर कितना बड़ा है, उसका बायोडेटा कितना स्ट्रांग है, मायने नहीं रखता। आई एम अ बॉलर, आई विल बोल, स्पॉट ऑन। 17 रन, 2 विकेट जिशान। अब श्रेयस कदम। आखिरी 6 गेंदें और गेंदबाजी के लिए आ रहे मजहर अजहर। अजहर अब तक अच्छा काम हुआ है डेफिनेटली। 39 इन 4 ओवर्स, नॉट बैड। ये ग्राउंड पे 5 ओवर के 50 इज मैनेजेबल। आखिरी ओवर तक उमर खान का रहना ये भी एक अच्छी बात है दीपक 11 भांडुप के लिए। लेकिन अब उमर खान को दीपक की तरह जलना नहीं होगा। अब उमर खान को एटम बॉम्ब बनना पड़ेगा क्योंकि रन्स चाहिए। 5 ओवर में 50 एक नाजुक स्कोर है। इट कैन हैपन बट दे नीड टू गो पास 55, गो अप टू 60। 20 एक रन का ओवर चाहिए, क्या मिलेगा? नया गेंदबाज, नया ओवर। और देखिए एफर्टलेस श्रेयस कदम, बैंड्रा का ब्लास्टर। सिल्वो सुपर की गेंद पर अपने बल्ले से किया प्लास्टर और भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। कदम के बढ़ते कदम। है न इक्का चलता है टेनिस क्रिकेट में इन दिनों।
श्रेयस कदम का सिक्का चलता है। बहुत ही एफर्टलेस बल्ले को बहुत आराम से उन्होंने आनंद फानंद में घुमाया और गेंद सीधी फर्श से अर्श पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। नए ओवर की पहली गेंद के ऊपर हल्ला करते हुए श्रेयस कदम अपने इरादे साफ करते हुए 5 गेंदें बची हैं। कदम जानते हैं किस तरह से रन बनाने हैं। एक दिन में श्रेयस कदम पैदा नहीं होता। कोलगेट मैदान के फ्लड लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स में प्रैक्टिस करने के बाद कदम तैयार हुआ। उसके भाई चिन्मय कदम ने उसको प्रैक्टिस दी, नितिन जंगम ने उसका हौसला बढ़ाया, तब जाके श्रेयस कदम बना। और आज उसके बढ़ते कदम पूरे बांद्रा और मुंबई के लिए आन बान शान है। इस बार खेल दिया विकेटों के पीछे, 1 रन मिलेगा, ज्यादा मिलना नहीं। यहां भी अब 4 रन गैप में खेल दिया, 2 बॉल में 10 रन पर खेलते हुए श्रेयस कदम। और अब ये जो ओवर है सरदर्द बना हुआ है शिव शक्ति के लिए, क्योंकि श्रेयस कदम एक बार लय में अगर आ जाते हैं तो मैच को आपसे खींच लेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। एक बॉल को लॉफ्ट किया और एक को स्वीप किया। बची हुई 4 गेंदों में क्या करेंगे कदम? थोड़ी तेज गेंद करने का प्रयास था और अंपायर प्रशांत महेकर ने वाइड दिया। स्कोर हो गया 50 और बल्लेबाजी चल रही है झकास। 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नाउ लुक एट दैट शॉट। हवा के साथ साथ घटा के संग संग छक्का नहीं, 8 नहीं, 10। श्रेयस कदम ने अब स्कोर को पहुंचा दिया 56 पर और ऐसा शॉट खेला कि पूरे बांद्रा का सर 56 का हो गया, छाती चौड़ी हो गई। व्हाट अ बैटिंग बाय श्रेयस कदम। अजहर देखिए, अब अजहर को वहां पर जाकर समझाया जा रहा है, अजहर एक अच्छी गेंद कीजिए, एक अच्छी गेंद करो अजहर, क्योंकि श्रेयस कदम यहां पर अपनी बल्लेबाजी के जरिए उगल रहे हैं जहर। जिन लोगों ने लाइव मैच उस रात को देखा शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर, वो धन्य हो गए। 10 PL की सीजन 2 का बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जिसको कोई 6 नहीं मार पाया दूसरे सीजन में, उसको रात में लगातार 3 बॉल में 3 कड़क दे डाले। अब यहां पर शॉट बढ़िया है, फाइनल के सर के ऊपर से जाने वाली गेंद और ये लगा आलिशान चौका। नाउ दैट इज द पावर ऑफ कदम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60। एक कर लिया है। 21 रन आए इस ओवर में अब तक। अजहर तैयार। और अब देखिए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और वहां पर 2 रन पूरे किए, तीसरे की दौड़ लगाना चाहते थे, कदम मना कर दिया उमर खान ने। नो बॉल, फ्री हिट। अब यही तो बात है ना, नो बॉल, फ्री हिट, और अब उसके ऊपर उमर खान। नो बॉल, फ्री हिट, और अगर वो फ्री हिट पर 4 या 6 आ जाए तो क्या कहेंगे? दिसंबर महीना आने को है, एंड ऑफ सीजन सेल है ओबरॉय मॉल में। जूडियो में गए, कपड़े लिए, परफ्यूम लिया, वापसी पे 10% कैशबैक भी मिला, और निकलते समय वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने सलाम भी किया।
सो इट्स अ फ्री हिट। फ्री हिट में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन बल्लेबाजी सुपर हिट हो रही है। सबसे अच्छी बात है कि उमर खान पूरा खड़े रहे। जब श्रेयस कदम ने मोर्चा खोला उसको देखते रहे और अब उन्हें मौका मिला। ही विल टेक द फ्री हिट उमर खान। स्कोर 62 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदें शेष। उसमें ये फ्री हिट वाली गेंद थोड़ी ज्यादा अहम रहेगी शिव शक्ति गोरेगांव के लिए। और देखिए अब उमर खान ने भी भेज दिया इसे दूर दराज। उमर टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए बॉल गई 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। स्कोर 68। का इंतजार कर रहे थे, कमजोर गेंदे कब आएगी और मैं उस पर कब वार करूंगा। श्रेयस कदम और उमर खान दोनों की बल्लेबाजी। एक और सिक्सर और कुल मिलाकर इस ओवर में 35 रन आए। 35 रन्स, द ग्रेट रन रॉबरी। तालियों से स्वागत किया जाएगा श्रेयस कदम, द ब्लास्टर फ्रॉम ब्रांड्रा, एंड उमर खान, खानों के खान, a man with a flair, man with a method, and man with a fighting attitude। तालियों की गूंज सुनाई दे रही है और अब 75 रन बनाने। लेकिन शिव शक्ति गोरेगांव टीम को कमजोर मत समझिए, क्योंकि ये क्रिकेट है, यहाँ मुकद्दर बदलते देर नहीं लगती। कौन बनेगा शिव शक्ति के मुकद्दर का सिकंदर, आइए इंतजार कहते हैं। और बुलाना चाहेंगे मेरे काबिल दोस्त चंद्रकांत शेटे को दूसरी पारी के लिए। देखते रहिए श्री समर्थ यूथ फाउंडेशन आयोजित स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक 2022। थैंक यू। श्री समर्थ युथ फाउंडेशन आयोजित स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक 2022 आपण पाहत आहोत। मुंबई उपनगरामधील भव्य अशी 2 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा। या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य दिंडोशी विधानसभेचे लोकप्रिय कार्यसम्राट, कार्यतत्पर विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य आमदार श्री सुनील प्रभू साहेब, त्याचबरोबर शिवसेना उपनेते श्री अमोलजी कीर्तिकर साहेब, माजी नगरसेवक शिवसेना श्री सदाशिव पाटील साहेब, त्याचबरोबर सोहाजी वाडकर साहेब, माजी उपमहापौर शिवसेना, तुळशीराम शिंदे साहेब, माजी नगरसेवक, त्याचबरोबर स्वप्नीलजी टेंबोलकर, माजी नगरसेवक शिवसेना, त्याचबरोबर श्री संदीप सावंत शिवसेना खासदार यांचे सचिव, त्याचबरोबर श्री संदीप जाधव शाखा प्रमुख शिवसेना, श्री संपत मोरे शाखा प्रमुख शिवसेना, श्री सीताराम मेस्त्री कला दिग्दर्शक, त्याचबरोबर श्री विजय गोडके कला दिग्दर्शक, श्री जगदीश जावळे वकील उच्च न्यायालय मुंबई, त्याचबरोबर श्री संदीप गाडवे शाखा प्रमुख शिवसेना, दीपक बिराडे शिवसेना कार्यालय प्रमुख आणि त्याचबरोबर उद्योजक नागेशजी मोरे शिवसेना उपशाखा प्रमुख, त्याचबरोबर सुदामजी आव्हाड साहेब शिवसेना उपशाखा प्रमुख, उद्योजक श्री अनंत मोरे समाजसेवक, मंगेशजी पवार कला दिग्दर्शक, या सर्वांचं या क्रीडा स्पर्धेसाठी योगदान आपण पाहतोय। या क्रीडा स्पर्धेचा आजचा जर पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील महत्त्वपूर्ण मॅच आपल्या समोर आहे, ज्या ठिकाणी एका बाजूला टीम आपल्याला पाहायला मिळते शिवशक्ती गोरेगाव। पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये दबाव निर्माण केला होता गोरेगाव टीमने, परंतु शेवटच्या एका ओव्हरमध्ये 35 धावा आल्या आणि धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचली ती तब्बल 74 धावांवर। 75 धावांचं आव्हान उभं राहिलं। लक्ष मोठं आहे परंतु अशक्य नाहीये। गोरेगावच्या टीम ज्यावेळेला गोरेगावमध्ये खेळतात त्यावेळेला आणखी घातक असतात। मी गोरेगावच्या टीम्सना बऱ्याचशा गोरेगावच्या मैदानांमध्ये भल्या भल्या संघांना धक्के देता नाही पाहिले।
परंतु श्रेयस कदमचं कौतुक करेल. उमर यांनी संयमी खेळी केली. मॅच विनर म्हणून का ओळखले जातात ते त्यांनी दाखवलं आणि धावसंख्येला एका चांगल्या आकार मात्र या ठिकाणी देण्याचं काम केलं. आणि दुसऱ्या डावात पाहूया 74 धावा झाल्यात. 75 धावांचा पाठलाग गोरेगावकर शिवशक्ती कशा प्रकारे करते पाहायचंय. नक्कीच आज दिवसभरात गोवन फिशच्या चर्चा पाहायला मिळते. आमचे दिलीप सर्वच टीमसाठी कोल्ड्रिंकची त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने व्यवस्था केल्यात आली. विविध फ्लेवर्स पाहायला मिळाले. सलामीची जोडी गोरेगावकर मैदानात उतरत आहेत. रोहित रोहित स्ट्राईकवर आहे. नॉन स्ट्राईकला फ्रिंट आहेत. गोरेगावची शिवशक्ती बॅटिंग साठी उतरली आहे. गोरेगाव मधील स्पर्धा आहे. गोरेगाव म्हटलं तर आरे कॉलनी लक्षात राहते. आपल्या गोरेगाव म्हटलं तर याच गोरेगाव मध्ये फिल्म सिटी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हा गोरेगाव उपनगर एक मुंबईतील प्रमुख उपनगर आहे. पश्चिम रेल्वेवर एक महत्वाचं स्थानक म्हणून देखील गोरेगाव ओळखलं जातं. आणि गोरेगाव मधील एक महत्वाची स्पर्धा आपण पाहतोय. 75 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 5 षटकांमध्ये 75, 15ची सरासरी गाठावी लागेल, परंतु अशक्यही नाहीये. त्यासाठी गोरेगावकरांना आक्रमण करावी लागतील. गोरेगावचे दोन्ही फलंदाज, परंतु गोलंदाजीसाठी गुजरातचा जादूगार नाझिम गुल्ली, ज्या गुल्लीने मात्र सुप्रीमो चषकात देखील मॅन ऑफ द सिरीजची 4 व्हीलर कार जिंकली होती, असा गुजरातचा जादूगार, वलसाड गुजरातचा जादूगार आपल्याला पाहायला मिळतो नाझिम गुल्ली. गोरेगावचे फलंदाज त्यांच्या गोलंदाजीचा समाचार कसा घेतात पाहायचंय. लक्ष मोठं आहे, परंतु या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्याची क्षमता गोरेगावकरांमध्ये आहे. 5 ओव्हरमध्ये 75 धावांची आवश्यकता आहे. दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते. च्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय दुसरा डाव घेऊन गोलंदाजीसाठी येत आहेत नाझिम. पहिला बॉल रिव्हर्स फुल टॉस होता. पहिलाच इरादा बनवला रिव्हर्सचा, परंतु कमी गतीने आला. टायमिंग नाही करू शकले. बॉल येतोय निर्धाव. डॉट बॉल ने सुरुवात करतायत नाझिम गुल्ली. बॉल तसं पाहिलं तर फुल टॉस होता, परंतु धावांमध्ये नाही कन्वर्ट करू शकले. पाहूयात कशा प्रकारे येणाऱ्या कालावधीमध्ये फायदा घेतला जाईल का. पुन्हा एकदा नाझिम गुल्ली या वेळेला टप्पा पडल्यानंतर बॉल वळण घेतोय आणि जसा बॉल वळण घेतोय पंचही आमच्याकडे वळतायत आणि कळतात वाईट बॉल आहे. चुकीच्या ठिकाणी पडला, चुकीच्या ठिकाणी गेला आणि पंच वाईट बॉल घोषित देखील देत आहेत. 75 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. गोरेगाव घरच्या मैदानामध्ये म्हणजे गोरेगाव मध्येच ही स्पर्धा आहे. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक. यावेळेला पुन्हा रिव्हर्सचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे. अगोदरच इरादा बनवला होता की रिव्हर्स खेळायचंय मला नाझिम गुल्ली यांच्या विरुद्ध. आणि स्कोर जर पाहिला तर यावेळेला फटका खेळलाय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर करताना पाहायला मिळत आहे. जबरदस्त त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचं प्रात्यक्षिक देखील दाखवलं गेलं. जयदीप भोंडिवले त्या ठिकाणी होते. छोट्या चणीचे खेळाडू आहेत, परंतु ते बॅटिंग मध्ये प्रभावित करतात, बॉलिंग मध्ये प्रभावित करतात, फिल्डिंग मध्ये प्रभावित करतात. आणि असं वाटत होतं षटकारावर मात्र चेंडू अडवण्यामध्ये यशस्वी राहिले. छोटे चणीचे जयदीप भोंडिवले जेडी. हो, रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न यष्टांच्या पाठीमागे जर पाहिलं तर मोनिल पटेल कीपर आहेत. आणि चांगली गोलंदाजी नाझिम गुल्ली यांची. पहिल्या षटकात केवळ 4 धावा दिलेल्या आहेत. टेनिस क्रिकेट .in वर ही क्रीडा स्पर्धा आपण लाईव्ह पाहत आहात. आम्ही कौतुक करू सर्वच आयोजन कमिटीचं, ज्यांनी मात्र हे आयोजन केलेलं आहे.
कसरत होती आयोजन करायची. एक महिना स्पर्धा पुढे गेल्यानंतर पुन्हा एकदा ती स्पर्धा त्या संघांना कॉन्टॅक्ट करणं, त्यांचा वेळ घेणं सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु किशोर आणि सहकार्याने ते शक्य करून दाखवलं आणि गोरेगावमध्ये दुसऱ्या वर्षी याच मैदानात आरे भस्करच्या क्रीडा स्पर्धा आपण पाहतोय. पहिलं षटक मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ झालं पूर्ण आणि दुसऱ्या षटकासाठी जर पाहिलं तर गुजरातचा आणखीन एक वेगवान गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळतोय मितेश दरबार. आम्ही दुबई शारजा या ठिकाणी देखील या खेळाडूला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळालंय. वेगवान गोलंदाजी त्यांची ओळख आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला गोरेगावकरांना या गोलंदाजी किती चांगली असेल तर त्याचं उत्तर बॅटने द्यावंच लागेल, कारण गोरेगावची स्पर्धा आहे. शिवशक्ती हा देखील गोरेगाव पश्चिम उपनगरातील एक बलाढ्य संघ आहे. आज चेतन यांचा संघ आजही कामगिरी करावी लागेल. यावेळेला फटका समोरच्या दिशेने मिड ऑन ला जाईल. डायरेक्ट हिट योगेश पवार. वाह वाह वाह, जबरदस्त फिल्डिंग पाहायला मिळते. सचिन तेंडुलकर यांची जी क्रिकेट अकॅडमी आहे डी वाय पाटीलला, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कोच म्हणून देखील कामगिरी पाहतायत आणि का ती जबाबदारी मी सांभाळतोय दाखवलं या ठिकाणी. बॅटिंग करण्यासाठी योगेश पवार, महाराष्ट्र रणजीपट्टू. डायरेक्ट हिट मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाले आणि संकट मात्र काही थांबता थांबेना. पहिल्या 4 षटकांमध्ये या मॅचच्या पहिल्या डावामध्ये मॅचचं पारडं शिवशक्तीच्या बाजूने होतं. एका षटकात खराब गोलंदाजी झाली. पारडं जर पाहिलं तर दीपक इलेव्हन भांडूपच्या बाजूने गेले, परंतु पुन्हा कमबॅक करावे लागेल. मोठमोठे हल्ले करावे लागतील. षटकार चौकारांची आतषबाजी करावी लागेल. आज गोरेगाव मुंबई. यावेळेला पुन्हा वेगवान खोलवर टप्प्याचा चेंडू. योगेश पवार आहेत तिकडे. या अगोदरचा चेंडूची फेकी पाहून या वेळेला मात्र प्रयत्नच झाला नाही. तुमची कामगिरी तुमचा ठसा उमटवत असते आणि तुम्ही एकदा सिद्ध केले की त्या गोष्टीसाठी तुम्ही प्रसिद्धच होता. ते पाहायला मिळालं योगेश पवार यांच्याकडून. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी पाहायला मिळतात मितेश दरबार. अचूक गोलंदाजी करतायत, वेगात करतायत, उंची आहे. यावेळेला आक्रमण केलं घेत आहे आणि गुजरातच्या या गोलंदाजावर गोरेगावच्या फलंदाजीने हल्ला चढवलाय. वा, गोरेगावची ताकद गुजरातच्या गोलंदाजाला दाखवताना पाहायला मिळतात. फ्रेंट दांडी 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 गुल. विकेटचं पतन. परंतु कुठेतरी थोडस बॅकफुटला पाहायला मिळतोय. संघ प्रयत्न करावे लागतील तरी देखील 5 षटकांमध्ये 75 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आजचा दिवस इंदू हृदय सम्राट चषकाचा. तुम्हा आम्हा सर्वांना ज्यांनी एक मंत्र दिला, रडायचं नाही लढायचं. आदरणीय शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा देणारी ही क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. स्वर्गीय इंदू हृदय सम्राट चषक 2022 गोरेगाव मुंबई. यावेळेला फटका समोरच्या दिशेने, परंतु वा, मिड ऑफला होते. मागे गेले मागे गेले मागे गेले आणि कॅचच घेतली. श्रेयस कदम.
मागोमाग एक खेळाडू माघारी परत आहेत, परंतु प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतील. गोरेगावच्या क्रिकेटची ताकद, गोरेगावचं क्रिकेटची स्ट्रेंथ या ठिकाणी दाखवावीच लागणार आहे. समोर दीपक 11 या टीमला आपण पाहतोय. भांडूप अर्थातच उमर 11, उमर खान इन ऍक्शन आहेत. हकीमबाई यांचा या टीमला सपोर्ट नेहमीच पाहायला मिळतो. टीम बनवण्यामध्ये मास्टर माइंड हकीमबाई पाहायला मिळतात, परंतु उमर खान यांच्या नावाने हा संघ मात्र घोडदौड करताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक एक मोठमोठी स्पर्धा जिंकण्याचा सपाटाच त्यांनी लावलाय. आज पहिल्याच दिवसात जर पाहिलं तर सर्वांची मनं जिंकलीत या स्पर्धेने. सकाळी थोडासा उशिरा सुरू झाली, परंतु चांगल्या मॅचेस आपण पाहतोय. आणि आता मितेश दरबार गोरेगावकर या गुजरातच्या गोलंदाजावर आक्रमण करतील का तेच पाहायचंय. निलेश, या वेळेला फटका कव्हरच्या दिशेने सहज सुंदर फटका येताना पाहायला मिळतोय. सीमारेषा दिशेने मार्गस्थ, बॉल अडवण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा. एक चांगला शैलीदार फटका निलेश यांनी आल्या आल्या पेश केला. पहिल्या षटकात जर पाहिलं तर धावा तेवढ्या नव्हत्या आल्या, परंतु दुसऱ्या षटकात धावा आलेल्या आहेत. ओव्हर संपली आहे ती दुसरी आणि संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 12. या षटकात 8 धावा आल्या आणि बघता बघता जर पाहिलं तर अजूनही 75 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करायचा म्हणजे 3 षटकामध्ये 63 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी आहे. क्रिकेट रसिका हो, आपल्या गोरेगावमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. क्रिकेट रसिका हो, आपल्या मुंबईमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आणि मुंबईतील एक गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षी एक जबरदस्त स्पर्धा पाहतोय गोरेगाव मुंबई आरे भास्कर क्रीडांगणामध्ये. टेनिस-क्रिकेट.in अक्षय चिमडे या स्पर्धेचं अतिशय दर्जेदार लाईव्ह कव्हरेज देखील करताना पाहायला मिळत आहेत. नाझिम गुल्ली पुन्हा एकदा गुजरातचा जादूगार, परंतु या जादूगाराला ताकद दाखवावी लागेल गोरेगावच्या फलंदाजीची. निलेश आहेत आणि निलेशच्या जोडीला आहे प्रशांत. आज आमचे 2 साथी समालोचक, एक मालवणवरून सिंधुदुर्गातून आणि एक अलिबागवरून खास निशांजी पाटील. यावेळेला कमी गतीचा चेंडू, बॉल टप्पा पडल्यानंतर वळला. अगोदर मन बनवलं होतं ऑन साईडला खेळायचा, परंतु टप्पा पडल्यानंतर बॉल वेगळ्याच दिशेला वळला आणि बॅटची कडा घेत पाठी गेला. तिकडे एक धाव मिळेल. नाझिम गुल्लीच्या गोलंदाजावर आक्रमण करायची तर कशी करायची. आता मॅचचा रिझल्ट काही लागू दे, परंतु प्रयत्न तर करावेच लागणार आहेत ना. मी मैदानात उतरलोय तर माझी दखल प्रतिस्पर्ध्याने घेतलीच पाहिजे आणि तो थोडासा दबाव, दहशत निर्माण झाली पाहिजे. यावेळेला रिवर्सचा प्रयत्न, परंतु हाणून पाडलाय. बॉलला पुन्हा एकदा वळण दिलं, वेगळ्या धाटणीचं वळण दिलं आणि यशरक्षकाच्या दिशेने पाठवलं. नाझिम गुल्ली आपल्या बोटांची जादू दाखवतायत. बॉल मात्र खेळाडूला आपल्या बोटांच्या तालावर नाचवताना पाहायला मिळत आहेत. फिरकीची जादू. यावेळेला मात्र चांगला फटका गॅपमध्ये खेळला. निलेश यांनी गोरेगावच्या क्रिकेटची पॉवर दाखवतायत. बॉल कव्हरच्या दिशेने 4 धावांसाठी. पुढे जाते. मॅच मध्ये आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न असेल. 17 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. यानंतर चॅम्पियन आनंद विरार आणि चालू सामन्यातील विजेता यांचा सामना होईल. यानंतर आणखी 2 सामने अपेक्षित आहेत आपल्याला, त्यामुळे सहकार्य करायचंय. यावेळेला पुन्हा टप्पा पडल्यानंतर बॉल वळण घेतोय. बॅक थोडंसं शफल होऊन मात्र बॉलला स्क्वेअर लेग फाईन लेगला खेळायचं होतं निलेश यांना, परंतु बॉल वळाला होता त्यामुळे ते टायमिंग नाही करू शकले. ही जादू असते फिरकीची. आज अनिकेत सानप संघात दिसत नाहीयेत, परंतु या संघाचा प्रमुख गोलंदाज देखील आहेत. हो, पुन्हा एकदा नाझिम गुल्लीची जादू. कधी पुढे, कधी पाठीमागे, कधी ऑफ स्पिन, कधी लेग स्पिन, कधी आतमध्ये चेंडू, कधी बाहेर चेंडू. हे संमिश्र गोलंदाजी नाझिम गुल्ली करतायत. गुल्ली प्रशांतसाठी. नाझिम गुल्ली पुन्हा एकदा 3रं षटक मार्गस्थ आहे गुल्ली यांचं. यावेळेला मात्र फटका फसलाय. बॉल हवेत. नाझिम गुल्ली कॅच सोडते. कॅच सुटली आहे आणि एक सोपा झेल या ठिकाणी पकडण्याची संधी होती. बघता बघता 3रं षटक संपलं आणि धावसंख्या जर पाहिली तर आता 15, अजून 18 धावा धावफलकावर आहेत. 57 धावांची आवश्यकता 2 ओव्हरमध्ये.
आज आमच्या बरोबरीने वेदांत शिंदे खूप चांगले लेदर बॉल क्रिकेटर देखील आहेत, गुल्ली कक्काची भूमिका निभावत आहेत. परंतु गोलंदाजीसाठी नाशिकचे एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू रोहित परब, नाशिकचा डायनामाइट, हे देखील त्यांना अलीकडच्या कालावधीमध्येच नाव दिलंय. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतायत. गतवर्षी ज्या वेळेला ते दाखल झाले होते नायगाव कोळीवाडा या ठिकाणी सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजाचा पुरस्कार देखील मिळवला होता. रोहित परब लेदर बॉल क्रिकेट देखील महाराष्ट्रासाठी प्रोबेबल्स होते. या वेळेला कोटप्प्याचा चेंडू त्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॉल शरीरापासून थोडासा दूर ठेवला होता, परंतु शरीर भेदी टाकला होता, त्यामुळे समोर खेळण्याचा प्रयत्न झाला. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाते. एका बाजूला निलेश आहेत, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर प्रशांत आहेत. आता प्रयत्न हाच असताना की आपली छाप सोडायची. शिवशक्ती संघ या स्पर्धेत खेळतोय तर शिवशक्तीची छाप सोडावी लागेल. समोर जर पाहिलं तर श्रेयस कदम आणि उमर खान यांची जी खेळी होती ना, खऱ्या अर्थाने या डावाला उभारी देऊन गेली. यावेळेला पुन्हा एक चांगला फटका, परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक उपलब्ध ठेवला आहे. धावसंख्या इकडे पुन्हा पुढे जाते. श्री समर्थ युथ फाउंडेशनची स्पर्धा स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक, आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून उपस्थित मान्यवरांचं, प्रेक्षकांचं, सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. हळूहळू मात्र, कारण मुंबईकर आहेत, हे चाकरमानी आहेत. शनिवार रविवार सुट्टी घेतल्यानंतर त्यांना सोमवारी कामाला जावंच लागतं. आज गर्दी थोडी कमी आहे, परंतु उद्या दांडी मारून का होईना मुंबईकर इकडे येतील. यावेळेला पॉईंटच्या दिशेने शो खेळण्याचा प्रयत्न जरूर राहिला होता, पण आम्हाला कळवत आहेत नो बॉल. यानंतर असेल फ्री हिट. प्रशांत मयकर साहेब आम्हाला कळवतात, आणि पाहूया या फ्री हिटचा फायदा कशा प्रकारे घेतला जातोय. प्रशांत, कामगिरी करावी लागेल, शांत राहून नक्की जमणार नाहीये. आपल्या शिवशक्ती संघाची छाप सोडायची आहे. 75 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. षटकार चौकार खेळावेच लागतील. इकडे जर पाहिलं तर आपल्या गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवतायत. फ्री हिटच्या चेंडूवर जर पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी कट करताना पाहायला मिळाले. बॉल रोहित परब बॅटिंग बॉलिंग दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी करतात. समोर जर पाहिलं तर प्रशांत आणि निलेश हे देखील चांगली कामगिरी करतायत. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. मुंबई म्हटलं तर क्रिकेटचा जल्लोष पाहायला मिळतो. अंडरआर्म क्रिकेट म्हणा, ओव्हरआर्म क्रिकेट म्हणा, आपल्या मुंबईत खूप मोठ्या प्रमाणावर पावसाळी क्रिकेट देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर चालतं. क्रिकेट थांबत नाही मुंबईमध्ये. यावेळेला आक्रमण केलं गेलंय आणि गोरेगावची फलंदाजीची ताकद या ठिकाणी दाखवली आहे. षटकार षटकार. यावेळेला पुन्हा कोटप्प्याचा चेंडू, आणि त्याला आता फाईन लेगची दिशा दिली आहे, आणि बॅक टू बॅक दुसऱ्या बॉलवर मात्र धावा येतात. यावेळेला चौकार येईल. वा, छाप सोडण्याचा प्रयत्न गोरेगावकर करतात, आणि धावसंख्या 4 ने पुढे जाते, ती म्हणजे 32. वा, या वेळेला कमी गती टाकली, बॉलला लेंथ वरून कट केलं, वळवलं आणि पाठवलं कीपरच्या दिशेने, आणि 4 ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या झाली 32. 75 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पाहूया शेवटचं एक षटक बाकी आहे. मुंबई आणि मुंबईच्या क्रिकेटचा आपण विचार करत होतो, चर्चा करत होतो. टेनिस बॉल जर पूर्वी, अगदी फार पूर्वी जर पाहिलं तर कॉस्को, त्यानंतर MRI साठी चेंडूवर मॅचेस खेळवल्या गेल्या. पावसाळ्यामध्ये रबरी बॉल, पूर्वी लाल रंगाचा, आता सफेद रंगाचा रबरी बॉलच्या मॅचेस आपण पाहतोय. बॉलमध्ये देखील बरीचशी स्थित्यंतर, कधी हेडली, कधी 10x, कधी सिक्सर, कधी सिल्वो, कधी गुडशॉटच्या बॉलने देखील आपण मॅचेस खेळलेलो आहे. पुढे फुलटॉसच्या चेंडूने आपण मॅच खेळताना पाहत असतो. असे विविध प्रकारचे बॉल, परंतु सिल्वोच्या बॉलने या स्पर्धेमध्ये क्रिकेट खेळलं जातंय. रमेशभाई आपला पाहिला मित्र सिल्वोचे, त्यांच्या माध्यमातून प्रायोजकत्व या स्पर्धेमध्ये सिल्वोच्या बॉलचं केलं गेलं आहे. श्रवण येतात गोलंदाजीसाठी. त्यावेळेला समोरच्या दिशेने एक धाव मात्र तिकडे मिळेल. जेडी श्रवण डोंगरे
श्रवण डोंगरे शहापूर तालुक्यातील सध्या चर्चेतील असणारे खेळाडू आहे श्रवण डोंगरे. अंतिम टप्प्यात हा सामना येताना पाहायला मिळतोय. दीपक 11 भांडूप एका भव्य दिव्य विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतायत श्रवण डोंगरे. या वेळेला फटका समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि तिकडे श्रेयस कदम. चांगली कॅच घेतली गेली. अप्रतिम विकेट येते. श्रवण डोंगरे यांना विकेट मिळताना पाहायला मिळते. रोहित परब म्हणा, श्रवण डोंगरे म्हणा, गोलंदाजीमध्ये आपण पाहू शकता नाझिम गुल्ली यांना पाहिलं मिळते. दरबारला पाहिलं. जयदीप बोंडिवले हे देखील एक ऑप्शन आहे, कदाचित पुढच्या मॅच साठी राखून ठेवलंय की काय श्रवण डोंगरे. यावेळेला श्रवण यांच्याकडून अचूकता लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये देखील त्यांना आपण श्रवण यांना आपण पाहतो. यानंतरच्या टॉस साठी चॅम्पियन आनंद टीम सज्ज राहायचंय. स्लो ओव्हर वन गती परिवर्तन केलं होतं. त्या बॉलला जर पाहिलं तर मिड विकेटला पाठवलं. तिकडे जेडी आलेत आणि आणखी एक धाव मात्र मिळेल. औपचारिकता केवळ. परंतु पाहूया निलेश उर्वरित चेंडूवर एखादा मोठा फटका खेळतील का. आज पश्चिम उपनगरातील मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील महत्वाचं उपनगर म्हणजे गोरेगाव. गोरेगावच्या पूर्वेच्या साईडला ज्या ठिकाणी बाजूलाच आपण पाहिलं तर फिल्म सिटी देखील आहे. या ठिकाणी स्पर्धा आणि यावेळेला आक्रमण जरूर करताना पाहायला मिळत आहेत आणि निलेशने आपल्या गोरेगावची छाप सोडली. क्या बात आहे निलेश. षटकार येतोय. यानंतरच्या एक चांगला चेंडू त्या ठिकाणी पेश करण्याचा प्रयत्न राहिला आहे आणि या मॅचला दीपक 11 भांडूप उमर 11 अर्थातच या मॅचला जिंकतायत. अभिनंदन हकीमभाई, अभिनंदन दीपक 11 भांडूप. आणि या मॅचला जिंकत असताना जबरदस्त कामगिरी त्यांनी केली आहे.